श्री राम। गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हमने पहले देखा था कि रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है। रामचंद्र जी सुग्रीव से वादा करते हैं कि वो उसका राज्य और उसकी पत्नी को बाली से छुड़वाएंगे। वो सुग्रीव से कहते हैं कि तुम जाओ अपने भाई बाली से युद्ध करो, मैं तुम बाली को मारूंगा, क्योंकि यह गलत है कि वो आपकी पत्नी को और आपके राज्य पर कब्जा कर लिया है। सुग्रीव बताते हैं कि मेरे भाई के सामने जो भी जाता है उसकी आधी ताकत उसके सामने आ जाती है, इसलिए उसको मारने के लिए हमें किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। रामचंद्र जी बोलते हैं नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत है। सुग्रीव कहता है कि आप पहले इस पेड़ को काट के दिखाइए। इन 7 साल के पेड़ को जो काट देगा वही बाली को मार सकता है एक बाण में। रामचंद्र जी एक बाण से ही 7 साल के पेड़ों को काट कर गिरा देते हैं। सुग्रीव खुश हो जाता है, वह जाकर बाली को ललकारता है, कहाँ छुपा है, आ निकल आ। सुग्रीव चिल्लाता है तो बाली की पत्नी कहती है कि लगता है दुश्मन फिर आया। वो बोलता नहीं, अभी मार खा कर गया था, अभी उसको तसल्ली नहीं हुई है, फिर मैं उसको बताता हूँ। गुस्से में बाली फिर से आता है, लेकिन उसकी पत्नी तारा उसको बहुत मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता है। फिर आते हैं सुग्रीव और बाली में, फिर युद्ध होता है, लेकिन रामचंद्र जी बार बार धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, लेकिन दोनों भाई एक से होने के कारण रामचंद्र जी पहचान नहीं पाते हैं और इस बार भी बाली सुग्रीव को पीट कर फिर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पास जाता है, बोलता अब हम नहीं जाएंगे। रामचंद्र जी कहते हैं मैं क्या करूं, मैं बार बार धनुष पे बाण चढ़ाता था, लेकिन तुम दोनों भाई एक से होने के कारण मैं पहचान नहीं पा रहा था। इसलिए रामचंद्र जी अब की बार अपने गले की एक माला सुग्रीव को पहना देते हैं, जिससे पहचान हो जाएगी। सुग्रीव फिर जाता है और बाली को बार बार ललकारता है। उसकी पत्नी के मना करती है कि ज़रूर कोई बात है, नहीं तो वह इतनी मार खाने के बाद दोबारा नहीं आता, लेकिन बाली नहीं मानता है। वह फिर निकल कर आता है। सुग्रीव और बाली में फिर से युद्ध होता है। इस बार रामचंद्र जी एक पेड़ की आड़ में छुप करके और सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली को मारते हैं। इस प्रकार बाली का अंत हो जाता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब।